कि हर कोई चिवर पहनने वाला भिक्षु नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पंडित है, जो बुद्धिज्म को जानता है, मानता है और अपने जीवन में उतारता है, वही भिक्षु है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, काया वाचा मन से कोई भी पाप ना करे। कितना लोग हैं देखते हैं कि चिवर तो पहन लेते हैं लेकिन उनको बुद्धिज्म का ज्ञान नहीं रहता है, उन लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए, चिवर से कोई साधु नहीं बनता या भिक्षु नहीं बनता। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बोध गया अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं और देखिए हमारे पास एक भिक्षुणी जी मौजूद हैं। थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम भिक्षुणी धम्म रक्षिता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं यहाँ पे बोध गया में 5 साल से रह रही हूँ। अच्छा, कितने दिनों से आप भिक्षुणी बने हुए हैं? जी 6 साल हो गए हैं। 6 साल से? हाँ। उसके पहले किस धर्म को फॉलो करते थे आप? जी मैं बुद्धिस्ट से ही हूँ। तो मैं बुद्धिज्म के बचपन से माँ ने सिखाया है। हम तो बचपन से माँ ने बुद्ध विहार जाना, बाबा साहब की क्रांति की जो भी किताबें हैं वो बाबा साहब के मम्मी ने जो है बचपन से बुद्ध विहार लेके गए। वहाँ पे जो बाबा साहब पढ़ाते थे हमको, एक भिक्षु पढ़ाते थे। जी। और उन्होंने मेडिटेशन और बाबा साहब को हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बुद्ध का शिक्षा अच्छे से दिया है। अच्छा, तो हम देखते थे कि लोगों को पंचशील भी नहीं आता था। लेकिन हमारी मम्मी ने बुद्ध धम्म संघ वंदना, रत्न सुत्ता करणीय मेत्ता सुत्ता यहाँ तक हमको पढ़ा दिया था। और वहाँ से हमको अर्थ भी जो है मीनिंग, वो अर्थ भी हमको समझा दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे है। बाबा साहब का जो है बायोग्राफी, वो बाबा साहब की बायोग्राफी तो हम रेलवे में जाना आना करते थे तो 3 घंटा लगता था। तो बाबा साहब की किताब मम्मी ने हाथ में पढ़ा दिया। अच्छा। तो वो बोलते थे कि बेटा 3 घंटा है ना, रेलवे में जा रहे हो ना, चलो बाबा साहब पढ़ो। तो बायोग्राफी हम बाबा साहब का पढ़ा। फिर अच्छा, हाँ, देखते हैं कि कितना लोग हैं देखते हैं कि चिवर तो पहन लेते हैं लेकिन उनको बुद्धिज्म का ज्ञान नहीं रहता है, उन लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए, चिवर से कोई साधु नहीं बनता या भिक्षु नहीं बनता। जी। जो अंदर से आना चाहिए, वो फीलिंग जो है नेचुरल, नेचर जो है अंदर का, जो क्रांतिकारी है ना, वो जागना चाहिए, तब आप भिक्षु हो। क्रांति के बाद शांति आता है। अच्छा। तो बुद्धिज्म जो है संबोधि, जो शिक्षा है, प्रज्ञा मतलब शिक्षा है, विजडम, तो आपको प्राप्त होना चाहिए। जी। तो धम्मपद में इसका बहुत अच्छे से गाथा भी है कि हर कोई चिवर पहनने वाला भिक्षु नहीं होता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पंडित है, जो बुद्धिज्म को जानता है, मानता है और अपने जीवन में उतारता है, वही भिक्षु है। जी बिल्कुल। उसको ही वही मतलब जानकार, बौद्ध धम्म का दीक्षा जो है, वो जानकार जो है वो प्रशिक्षित भिक्षु होता है। कोई भी चिवर पहन के भिक्षु नहीं होता है। अच्छा, देखा जाता है कि सब धर्म के अपने अपना का अच्छाई होता है कि हम इस वजह से हम इस धर्म में हैं। तो बुद्धिज्म का ऐसा क्या अच्छाई आपको अच्छा लगता है? जी बुद्धिज्म ने सबसे बहुत अच्छी चीज है मेडिटेशन। जी। जो हमको खुद को जानना होता है। हम जमाने को बहुत जानते हैं, एक दूसरे को बहुत जानते हैं, लेकिन खुद को जानना सबसे बड़ी बात है। जी। आप 5 मिनट बैठ जाइए, खुद को सांस लीजिए, खुद को जानिए कि मेरे अंदर राग, द्वेष, मोह, लोभ है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके वो निकालिए धीरे धीरे। बुद्धिज्म का सिंपल सा शिक्षा है ना, सब पाप सहकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, एकदम शॉर्ट में बुद्ध ने बताया है। अच्छा। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए। मतलब जो भी पाप है वो न करे। जी। जिस जमाने में सभी पाप है, तो पाप कौन से है? तो बाबा साहब ने हमको पंचशील दिया ही है, तो वो जो है पाप न करे। इसीलिए पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, काया वाचा मन से कोई भी पाप ना करे। जी बिल्कुल। तो पहला है पाणातिपाता का मतलब हिंसा ना करे। जी बिल्कुल। तो फिर अदिन्ना दाना मतलब दिन्ना दाना मतलब चोरी ना करे। ठीक है, मतलब उसके पहले का जो बताया पाणातिपाता मतलब हिंसा ना करे, मतलब बुद्ध का सही संदेश है हिंसा मार्ग। दूसरा है कि अदिन्ना दाना मतलब चोरी ना करे, तो उसके विपरीत क्या है? दान करे। मतलब धम्म दान है, जो आपका जीवन दान है,
भिक्षुओं का दान है, जीवन का अपना त्याग का दान है। जी 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 या बुद्ध को कोई भी दान करना चाहिए या भिक्षु संघों को दान करना चाहिए जी। या अपना जीवन धम्म के लिए दान करना चाहिए, वाह, वो धम्म क्या दान बात है। जी जी। तो उसके बाद अदिन्ना दाना, फिर कामे सुमिच्छाचारा, व्यभिचार नहीं करे। हाँ जी उसके विपरीत क्या है, अच्छी सोच बनाए, अच्छे विचार बनाए, जी जी काया वाचा मन को अच्छे साचे में ढाले विचार करके। जी जी। थिंकिंग हमारे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक थिंकिंग एक बुक बना देता है और एक बुक पढ़ के बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सारा भारत उस पे चलता है, वो जी, जी। थिंकिंग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए बाबा साहब बोलता है कि बुद्ध आप पांचवा हफ्ता देखा है वहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो अंदर है बुद्ध गया में, पांचवा हफ्ता में कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत में ये पंचशील पहला है। हाँ तो कर्म सिद्धांत में पंचशील में अभी हम तीसरा बोला है, जी, कामे सुमिच्छाचारा में विचार न करे, जी जी उसके ऊपर अच्छे विचार करे, सोच। जी फिर चौथा मुस्सावादा, मतलब झूठ ना बोले। जी इसके विपरीत क्या है, सच बोले। हमारा अगर पर्सनालिटी रियल में मन से आता है ना, वो सच्चाई से आता है, इसलिए हम सच बोलना चाहिए। जी जी नहीं तो झूठा पर्सनालिटी जिंदगी में तो बहुत देखा ही जी, है, जी, बिल्कुल। इसीलिए। उसके बाद में है पानातिपाता, हो गया पहला, दूसरा आदीन दाना, फिर कामे सुमिच्छाचारा, फिर मुस्सावादा, फिर सूरा मेरे मत जपमाद ठाना, मतलब कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन ना करे। दारू हो, गुटखा हो, कोई भी नशीली पदार्थ हो, या ज्यादा मोबाइल देखना हो, आजकल की बॉडी एक नशा ही है, वो नेट का नशा है वो। काम से काम रखे। हाँ, आपको सीखना है, शिक्षा तो नेट से भी चल रही है, गूगल से चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा का प्रचार तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेट जो है जाल है, उसमें ना फंसे, वो उसका एक नशा है, तो वो ना करे। तो इसीलिए पंचशील का महत्व कर्म सिद्धांत से ऊपर है, यही शिक्षा है। अच्छा, आप लोग में भी जात पात का भेदभाव रहता है, ऊंच नीच की भेदभाव होती है, छुआछूत की भेदभाव होती है? हाँ, मतलब किस भिक्षु विषय में? नहीं, भिक्षु भिक्षुणी में, या जाति जिस तरह का देखा जाता है कि बहुत सारी जाति है जो बोलता है कि हम उच्च जाति के हैं, हम निम्न जाति के हो, तुम अछूत हो, इस तरीका का। भिक्षु विषय में ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक ही ऐसे ही है कि भिक्षु भिक्षुनी एक दूसरे को वंदन करता है विनम्रता से, क्योंकि बुद्धिज्म में है वो। एक दूसरे को, अगर आपको बुद्धिज्म में रहना है, आचरण करना है, तो एक दूसरे का मान सम्मान को आगे रख के वंदन करना है। वंदामि भिक्खु संघ, वंदामि बनते, वंदामि भिक्खुनी, वंदामि, यही ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वो उसके जीवन जो है वो त्याग के आया है, इसलिए उसको वंदन करना ही है। इसलिए सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, भगवान बुद्ध ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि संघ जो है वो न्याय प्रिय है। तो पहला न्याय ही है हमारा मान सम्मान करना, एक दूसरे का त्याग का सम्मान करना। इसलिए दान संघों को लेके क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो त्याग का दान है। यही एक नॉलेज है, ये एक न्याय का मार्ग है, इसीलिए संघ पूजनीय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीका से भिक्षुणी जी का आप बात को सुने कि किस तरीका से ये लोग पंचशील को पालन करते हैं और किस तरीका से लोग आगे बढ़ेंगे, उस विचार को हम आप लोगों के पास पहुंचाएं। आप लोगों को इनका बात कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।